खबर गोरखपुर से है, जहां आईजीएल के बिजनेस हेड एसके शुक्ल को सांसद प्रवीण निषाद ने स्मृति चिन्ह देकर भेंट किया। सहजनवा गोरखपुर इंडिया ग्लाइकर्स लिमिटेड के बिजनेस हेड एसके शुक्ल को आज बतौर अध्यक्ष राजकीय बौद्ध संग्रहालय में आयोजित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के स्मृति में आयोजित बलिदानी मेले में प्रतिभाग करना था, लेकिन फ्लाइट की देरी से पहुंच नहीं पाए तो संत कबीर नगर के सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद ने एसके शुक्ल को होटल में जाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया और तमाम क्षेत्रों में सकारात्मक वार्ता की। इस अवसर पर गोरखपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडेय त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एसके शुक्ल की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ प्रबंधक प्रशासन एवं जनसंपर्क डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा ने किया। डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा ने अपने उद्बोधन में शहीदों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता ज्ञापित की और कार्यक्रम के संयोजक ब्रजेश त्रिपाठी के प्रति आभार जताया। सांसद प्रवीण निषाद ने वरिष्ठ प्रबंधक प्रशासन एवं जनसंपर्क डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा को भी स्मृति चिन्ह देकर भेंट किया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट संवाददाता सत्येंद्र अग्रहरी के। क्योंकि आज आप अगर इस तरीके से काम करने के लिए जाएंगे तो घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार रोकेंगे, लेकिन उन्होंने सारे बंधनों को तोड़कर देश की आजादी और देश के लिए प्राथमिकता दिया। तो अब आप जो है कि आप रानी लक्ष्मीबाई बनना चाहते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बनना चाहते हैं, कल्पना चावला बनना चाहती हैं, एपीजे अब्दुल कलाम बनना चाहती हैं, सुभाष चंद्र बोस बनना चाहते हैं, महात्मा गांधी बनना चाहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी बनना चाहते हैं, या बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय की तरह अपने जीवन को देश राष्ट्र के निर्माण में निरंतर प्रगति की ओर ले जाने में योगदान में सहायक होते हैं। आपको क्या बनना है आप सोचिए, क्योंकि सर ने बोला कि इतिहास पढ़िए जरूर, लेकिन इतिहास को सारगर्भित करके एक नया इतिहास बनाइए। सिर्फ इतिहास पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अपना नया इतिहास नहीं बनाएंगे और अपने लिए अपना एक मार्ग प्रशस्त नहीं करेंगे तो दुनिया में तो बहुत से लोग आते हैं, पैदा होते हैं और मृत्यु दर बहुत सारी है, लेकिन जब शहादत की बात आती है तो कुछ ही लोगों के नाम आते हैं। जय हिंद। तो आप उनमें अपने आप को खड़ा रखना चाहते हैं या आप उनमें रखना चाहते हैं जो रोज मर रहे हैं, उनको कोई याद कर रहा है ना कोई उनको जान रहा है। तो दोनों चीजें आपके हाथ में हैं। और जैसा कि सभी शिक्षक हम देख रहे हैं, छात्र ही ज्यादातर हैं यहाँ पे, छात्र छात्राएं हैं, तो मैं एक आपको छोटा सा एक कहानी सुना देता हूँ। आजाद भारत के बाद दो लोग ऐसे थे जिन्होंने एक ही कॉलेज से शिक्षा ग्रहण किया था, एक ही जगह से थे और एक ही स्टेशन पर उतरा करते थे। शायद आप लोग नाम जानते होंगे। उनकी एक की शिक्षा संस्कार के साथ थी और एक की शिक्षा संस्कार विहीन थी, और दोनों को राष्ट्र याद करता है। दोनों ने वो सर्वोच्च काम किया है जिसके लिए उनको हमेशा याद किया जाता है, एक को बुरे के लिए और एक को अच्छे के लिए। तो पंडित राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने अपने शिक्षा संस्कारों के साथ प्रथम राष्ट्रपति बने थे, और उन्हीं के गांव के उन्हीं के साथ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने वाले नटवर लाल जी जो संस्कार विहीन थे, जो आजाद भारत के सबसे बड़े जालसाज भी बने। तो आपके हाथों में है, आपको पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बनना है, शहीद अस्फाक उल्ला खां बनना है, पंडित राजेंद्र प्रसाद बनना है, या एपीजे अब्दुल कलाम बनना है, या नटवर लाल। चयन आपका है और आपको ही उनकी तरह किस तरीके से आपके मन मस्तिष्क में आप विचार डालेंगे, वही विचार आपको आगे ले जाएगा। आप नकारात्मकता के साथ बढ़ना चाहेंगे तो नकारात्मकता आपकी चारों तरफ नजर आने लगेगी। आप सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो सकारात्मकता आपको चारों तरफ नजर आने लगेगी। आप देखिए, कोई गलत काम करे आपके मन में कितना तेजी से आता है, और अगर आप अच्छा कार्य करने का प्रयास करें तो कितनी भी बाधाएं। मैं आप लोगों से ही वार्ता करने के लिए ही आया हूँ। तो जो आज शहीदी मेला है, जो करीब 20 दिन से पंडित ब्रजेश राम तिवारी जी त्रिपाठी जी संचालित करा रहे हैं, यह मेला सिर्फ दर्शाने के लिए नहीं है कि हमारे देश की आज़ादी में किन किन लोगों ने बलिदान दिया था, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि इनके आदर्शों को हम अपने जीवन में कैसे स्थापित करके हम भी इनके पद चिन्हों में चल के अपना नाम अमर कर सकते हैं। आज इस पंक्ति में जो आप लोग बैठे हैं, अगर आप लोग इन लोग के पद चिन्हों पर चलने का अगर अपने अंदर कुछ समाहित करते हैं तो निश्चित ही आगे चलकर इतिहास आपको भी याद करेगा। जिस तरीके से पंडित जी के साथ साथ
हम लोग अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, महात्मा गांधी जी को भी हम लोग याद करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद करते हैं, और पंडित भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोगों ने जो देश आजादी में अपना योगदान दिया था, उसके लिए हम लोग इनको याद नहीं करते हैं। हम लोग याद करते हैं इनके उत्कृष्ट संकल्पों को, इनके दृढ़ संकल्पों को, जो इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर हम सबके लिए परिकल्पना रखा था कि भारत जब आजाद होगा तो आजाद भारत में आपका जीवन कैसा होगा, आने वाले युवाओं का और आने वाले लोगों के लिए कैसा जीवन होगा, उसके लिए इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। नहीं, हम और आप आज 30 वर्ष के जो भी युवा यहाँ बैठे हैं या होने वाले हैं, जरा परिकल्पना करिए कि जिस समय हम लोग शादी विवाह और अच्छी नौकरी अगर ध्यान से सुने तो अच्छा है, क्योंकि आगे हम लोग इसी राह चलेंगे। 30 साल की उम्र में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी को इस संसार पर विदा कर दिया था। अंग्रेजों के आताताई दमन ने उन्हें जबरन फांसी दिया। 1897 में 11 जून को उनका जन्म हुआ और 19 दिसंबर को उनको फांसी दी गई। 30 वर्ष की आयु देश के लिए मरने के लिए या स्वयं के संसार छोड़ने के लिए बहुत छोटा होता है। उन्होंने अपना ऐसा सर्वोच्च बलिदान दिया कि आज हम लोग उनके मेले को, उनके शहादत को याद कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर उनके पश्चिमों पर आप लोग भी चलते हैं